सो गाइस ये चीज़ मैंने तो जान ली कि हमारे इंडिया में ऐप्स को बैन करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंडियन समझ नहीं रहे हमारा डेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी ये चीज़ें जान चुकी है कि इंडिया वाले नहीं मानने वाले। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये चीज़ें जान चुकी है और कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर रही है। अब एज अ प्राइवेसी कंसर्न पर्सन मुझे ये चीज़ पता है कि प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारा डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं कोई भी इंट्रो वगैरह नहीं डालने वाला, बिकॉज थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए इस वीडियो के अंदर। देखो गाइस सबसे पहले ये जान लो कि आपका डेटा क्या है। आपका डेटा आपकी हर एक इंफॉर्मेशन है। लिटरली आपके बारे में सब कुछ आपके इस डेटा से पता चल सकता है। ये जो एप्स है, जो भी एप्स आप यूज कर रहे हो, पबजी, इनफैक्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ये जो बड़े बड़े एप्स है ना, इनके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, आपके जो एप्स है आपसे क्या क्या परमिशंस लेते हैं। आपका भी ऐप की इन्फॉर्मेशन में जाके चेक करना क्या क्या परमिशंस लेते हैं वो। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी कॉल लॉग इन्फॉर्मेशन, आपके SMS इन्फॉर्मेशन, ये तीनों तो वो परमिशन है जो कि आपकी मतलब दूसरों के साथ कॉन्टेक्ट है उन चीजों को दिखा सकती है। फिर आता है आपका लोकेशन, कैमरा परमिशन, माइक्रोफोन परमिशन, ये तीनों चीजें आपकी प्राइवेट चीजों को भी सामने ला सकती है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि अगर कल को मैं अपना एक ऐप बनाऊं, उसे प्ले स्टोर पर पब्लिश ना करके 3-4 लोगों के फोन में ऐसे ही डाल दूं, और उन लोगों ने मुझे परमिशन दे दी, बिना टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े परमिशन दे दी, तो मैं लिटरली उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं उनके कॉल लॉग्स दे सकता हूँ, मैसेज पढ़ सकता हूँ, उनके सोशल मीडिया वगैरह को देख सकता हूँ, उनकी माइक्रोफोन से उनकी प्राइवेट बातें सुन सकता हूँ, उनके कैमरा से प्राइवेट सीन्स को कैप्चर कर सकता हूँ, एनीथिंग। सो ये जो परमिशन है ना, ये आपकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती है। आपकी हॉबीज, आप कहां पर जाते हो, आपका रूटीन, हर चीज आपकी एक्सप्लेन कर देती है सिर्फ यही परमिशन। सारे के सारे सोशल मीडिया एप्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनके पास आपकी ये परमिशंस है। इन एप्स के अंदर आप लोग अपनी स्टोरीज बनाते हो, कैमरा से पिक्चर्स भी क्लिक कर दो, इनके अंदर फिल्टर्स वगैरह दिए होते हैं, तो आप लोग इजीली इनसे कैमरा वगैरह यूज कर लेते हो। तो आप लोगों ने इवेंचुअली उनको कैमरा परमिशन भी दे दी, माइक्रोफोन परमिशन भी दे दी, कॉन्टैक्ट की परमिशन इनके पास होती है, क्योंकि ये लोग आपके कॉन्टैक्ट के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन वगैरह देते हैं। तो ये सब ठीक है, ये जायंट कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, इनके पास हमारा डेटा सेफ है, काइंड ऑफ सेफ है। मतलब कई बार हुआ है कि फेसबुक का डेटा लीक हुआ है, बट वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं था, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन और भी है ना, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, एप्स है, लाइक ये वीगो और हागो और मोमो और पता नहीं कैसे कैसे एप्स है, इनके नाम भी मेरे को लग रहा है किसी बच्चे से लिखवा लेते होंगे। सो इनमें से जो एप्स इंडिया के अंदर बने, इंडिया के अंदर रन हो रहे हैं, वो सेफ है, क्योंकि उनका डेटा हमारे इंडिया के अंदर ही स्टोर्ड है। हम लोग बस कहीं पर सुनते हैं ये ऐप बहुत अच्छा है, और हम लोग इन एप्स को डाउनलोड करते हैं बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े, इनको सारी परमिशंस दे देते हैं। अब टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेटली कोई नहीं पढ़ने वाला, बहुत बोरिंग होती है, बहुत बड़ी होती है, और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बहुत छोटे छोटे वर्ड्स में लिखी होती है। तो हाँ, कोई वहां तक पहुंच भी नहीं पाता, पहुंचता है तो पढ़ता भी नहीं है। हर कोई नहीं पढ़ता है, बात ही है। अब देखो, इस टॉपिक को एक बार यहीं पे पॉज करते हैं, अपन बाद में बात करेंगे। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होगा दुनिया के अंदर कोई भी चीज फ्री नहीं है, अपार्ट फ्रॉम जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, सनलाइट वगैरह, वाटर और वो सब, उनके अलावा हमें कोई भी चीज ऑलमोस्ट फ्री में नहीं मिलती। तो आप लोग ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एप्स आप फ्री में डाउनलोड कर रहे हो, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, जो यूसी ब्राउजर था, ES फाइल एक्सप्लोरर था, शेयरिट था, ये एप्स फ्री में आप डाउनलोड करते थे, ये आपको फंक्शनैलिटी देते थे, तो आप लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये सेफ होंगे। अब देखो, होता ही है कि कोई भी ऐप हो, कोई भी ऐप हो, उसको आपको एक ना एक परमिशन तो देनी पड़ती है। जबकि यूसी ब्राउजर और टिकटॉक वगैरह था, इनको आपने कई सारी परमिशन दे रखी थी। सो इन लोगों के पास आपका डेटा था, इन्होंने आपका डेटा लिया। अब ये लोग आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे ऐप डाउनलोड करने का, सर्विसेज देने का, तो ये लोग पैसे कमा कहां से रहे हैं? ये लोग पैसे कमाते हैं और जगहों से। ये लोग आपको ऐड दिखाते हैं, वहां से तो कमाते ही हैं, लेकिन आपका डेटा है, ये बेच सकते हैं उस डेटा को। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका डेटा बेचा जा सकता है, और आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी चाहेगा कि आपका डेटा बेचा जाए। अब ये किसको बेच सकते हैं? थर्ड पार्टी एडवर्टाइजिंग कंपनीज को बेच सकते हैं। अब सिर्फ गूगल एडसेंस और गूगल एडवर्ड्स ही नहीं है सिर्फ ऐड दिखाने का जरिए वेबसाइट्स पे या फिर एप्स पे, और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो बैंड वेबसाइट्स है, जो एडल्ट वेबसाइट्स है, या फिर जो मूवीज लीक करने वाली वेबसाइट है, वर्ल्ड फ्री फॉर यू टाइप, उनके अंदर भी एड्स अभी भी देखने को मिलते हैं, और ये एड्स गूगल तो डेफिनेटली नहीं लगाता, क्योंकि वो ना बैंड वेबसाइट पे एड लगाएगा और ना ही ऐसी वेबसाइट पे जो वो कंसिडर नहीं करता, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ है। तो हाँ, थर्ड पार्टी कंपनीज है जो एड्स दिखाती है वेबसाइट्स पर, एप्स पर, तो उनको अपना डेटा बेच सकते हैं ये एप्स जो आपको फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं। तो हाँ, ये जो नॉन ट्रस्टेड कंपनीज है, या फिर जिन पे लोगों को भरोसा नहीं है, या फिर जिन पे पहले से कोई कंसर्न रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूसी ब्राउजर पहले बैन हो चुका था, टिकटॉक पहले बैन हो चुका था, पबजी चाइना के अंदर बैन हो चुका था, जिन चीजों पर पहले से केस चल रहे हैं, उन चीजों पर तो भरोसा करना वैसे भी ठीक नहीं है। तो ये जो एप्स है, ये आपके डेटा को सेल कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारी गलत चीजें कर सकते हैं। अब अपन पहले वाले टॉपिक जो अपने
उन्होंने छोड़ा था उसको वापस कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, ये जो जाइंट कंपनीज है, गूगल, एप्पल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आपकी इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी सेल नहीं करते, स्टोर करके रखते हैं ताकि वो आपको एड्स दिखा पाए और कुछ पैसे वैसे जनरेट कर पाए। तो ये जो कंपनीज है ना, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैसा नहीं है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑडियंस। ये किसी भी हालत में ऑडियंस को नहीं खोना चाहते। अगर हम लोगों को पता चलेगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम हमारा डेटा बेच रहा है, तो हम लोग क्यों यूज करेंगे उस ऐप को गाइस। तो इसलिए ये लोग है ना बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं हमारे डेटा अच्छे से स्टोर करने के लिए। ये लोग कहीं पर भी लीक नहीं करते। बाय द वे गाइस, मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है कि गूगल कैसे हमारा डेटा कहां कहां स्टोर करता है और हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गूगल ने हमसे क्या क्या डेटा लिया है। उसकी मैं आपको लिंक यहाँ पर आई बटन पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप लोग प्लीज एक बार उसको देखना इस वीडियो के बाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया चाइना के बीच में इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज का चाइना के साथ में डिस्टर्बेंस चल रहा है कुछ, तो इसलिए सारी कंट्रीज और इंक्लूडिंग इंडिया बहुत सारे एप्स बैन कर रहे हैं, चाइनीज एप्स, और उन्हें वायरस का नाम भी दिया जा रहा है क्योंकि वो वायरस थे। बिकॉज हाँ, चाइना के अंदर अलग रूल्स है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर मतलब पता नहीं क्या चल रहा है। सो हाँ, अगर वहां की गवर्नमेंट ने कंपनी से डिमांड की कि मुझे इस बंदे की ये डिटेल चाहिए, तो कंपनी मना नहीं कर पाएगी, उन्हें देना पड़ेगा हमारा डेटा। और कंपनी के पास हमारा डेटा था ये क्या कम था जो गवर्नमेंट के पास भी, चाइनीज गवर्नमेंट के पास भी हमारा डेटा चला गया। इससे बुरी चीज क्या हो सकती है। लेकिन क्या ये एप्स बैन करने से हमारा डेटा सिक्योर हो जाएगा? नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज हम जो इंडियंस है अभी तक उन एप्स को डिलीट नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पर अभी भी पबजी कई जगह स्ट्रीम हो रहा है, बहुत लोग खेल रहे हैं, मेरे आसपास में बहुत लोग अभी भी पबजी यूज कर रहे हैं। और जो बैंड एप्स है, यूएससी ब्राउजर और ES फाइल एक्सप्लोरर टाइप, ये सब एप्स भी यूज हो रहे हैं। शेरिट अभी तक कई लोगों ने अनइंस्टॉल नहीं किया बिकॉज उसकी आदत पड़ गई थी। तो हाँ, ये सब जो चाइनीज वायरस एप्स है अभी भी लोगों के फोन में है। तो आप लोग खुद देख लो, हम अपने पैसे और हमारा डेटा दोनों चीजें चाइना को दे रहे हैं। तो हाँ, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डेटा के बारे में बात किया था कि क्या क्या डेटा होता है, क्या क्या चीजें डेटा के अंदर आती है। तो ये चीज कहनी गलत नहीं होगी, ये जो वेबसाइट है, ये एप्स है, इनके पास हमसे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये लोग हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा जानते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रूटीन, आपकी हॉबीज वगैरह अगर किसी बंदे को बता दे जाए और उसके कुछ गलत इंटेंशंस है आपके बारे में, तो वो क्या कर सकता है। अगर उसको आपका रूटीन पता चल गया, इजीली आपको किडनैप कर सकता है वो। अगर आपके व्हीकल का नंबर उसे पता चल जाए तो वो इलीगल काम कर सकता है अपने व्हीकल से आपका नंबर लगा के, और आप लोग कैरिड अवे हो जाओगे, आप लोग परेशान हो जाओगे। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए सच में नहीं होंगे, मतलब जो लोकल जो बंदे हैं, कोई भी बंदा है, उसको कोई भी कंपनी अपना डेटा नहीं देगी, मतलब हमारा डेटा नहीं देगी, बिकॉज ये इंडिया के रूल्स के खिलाफ है, कोई भी नहीं दे सकता ऐसा हमारा डेटा। सो सेम सिचुएशन अभी चाइना के साथ है हमारी। चाइना के इंटेंशंस हमारे लिए, इंडियंस के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर हम लोग अपना डेटा चाइना को देंगे तो डेफिनेटली वो उल्टी सीधी चीजें कर सकता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि सिक्योर कैसे रहे। अब देखो, कई लोग है ना, प्ले प्रोटेक्ट है, जो गूगल प्ले प्रोटेक्ट है, उस पर रिलाई कर जाते हैं कि गूगल पे ऐसे एप्स है ही नहीं, तो गूगल खुद डिटेक्ट करके उन एप्स को हटा देगा। ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने पबजी का एक APK इंस्टॉल किया, पूरी फाइल इंस्टॉल नहीं की, सिर्फ APK इंस्टॉल किया, और फिर जो गूगल का प्ले प्रोटेक्ट है उसके अंदर स्कैन करके देखा और उसने पबजी को देखा ही नहीं, पबजी को डिटेक्ट ही नहीं किया। तो आप लोग उस चीज पर कैसे रिलाई कर सकते हो। गूगल प्ले प्रोटेक्ट है वो किसी और चीज के लिए बना है, कुछ और काम है उसके, ये वाले काम नहीं है उसके। तो अगर आप लोग उस पर रिलाई कर रहे हो तो भूल जाओ। सेफ रहने का देखो गाइस, सबसे पहला तरीका है, आपके फोन के अंदर खुद एक चीज आती है, फोन मैनेजर नाम से, ऐप मैनेजर नाम से, किसी भी नाम से हो सकती है। उसके अंदर आपको सारी परमिशन दिख जाती है, कौन कौन से ऐप ने क्या क्या परमिशन ले रखी है। तो आप लोग वो परमिशन डिसेबल कर सकते हो जो आपको नहीं चाहिए। और अगर आपके फोन में ऐसा कोई ऐप है जो आप बहुत बेरली यूज करते हो, बहुत कम यूज करते हो, या फिर यूज ही नहीं करते, तो बेटर होगा कि आप उसे अनइंस्टॉल कर दें अभी के अभी। और सेकंड चीज आती है, आप लोग कुछ ट्रस्टेड एप्स यूज कर सकते हो, लाइक बर्नर गार्ड। इस ऐप का मैंने रिव्यू किया था कुछ दिन पहले एक वीडियो में, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगी ऊपर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, तो आप लोग देख सकते हो। उस ऐप के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा कौन कौन से ऐप सेफ है, कौन कौन से ऐप ने क्या क्या परमिशन ले रखी है, आने वाले जो आपने इंस्टॉल किए हैं और एप्स, उनके अंदर क्या क्या परमिशन आपकी ली जा रही है। ये सब चीजें उस ऐप के अंदर दिख जाती है और आप आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हो या फिर परमिशन को भी डिसेबल कर सकते हो उनकी। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप यहाँ पर नहीं हो तो, बेल आइकन तुम लोग दबाए लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता हूँ। Bye.